आज फिर से हम लोग वृत्त का परिधि का पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं, सिर्फ क्लास 9 के लिए। ठीक है, तो इस वृत्त के पार्ट 3 में हम लोग बनाने के पहले आप लोग का कुछ कमेंट है, कुछ प्रॉब्लम है आपका, तो उन सारे प्रॉब्लम को पहले हम लोग डाउट को क्लियर कर लेते हैं, फिर से हम लोग जाके आगे का मैथ सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है आपका, उसको शुरू करते हैं। चैप्टर जो आपका 5.5 लेसन जो आपका 5.5 है, उस लेसन 5.5 के 5 का 1 नंबर, ये का आपका एक्स वाई का वैल्यू निकालना है आपका, और विधि आपका चल स्थानांतरण पद्धति है आपका। ठीक है, इस पद्धति से हमको इस मैथ को सॉल्व करना है। तो इस पद्धति का पहले रूल क्या है समझ लीजिए। आपको करना क्या होगा, समीकरण 1 से, ये आपका समीकरण 1 है आपका, और ये आपका समीकरण 2 है आपका। ठीक है, तो करना क्या है, मुझको समीकरण 1 से हमको x और y में से किसी एक का मान निकाल लेना है, और जिसका मान लेते हैं x का मान निकाले। ठीक है, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, और समीकरण 1 से x का मान निकाल के उसको हम लोग समीकरण 2 में जाके पुट कर देंगे। यही रूल है आपका चल स्थानांतरण पद्धति का आपका। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समीकरण फर्स्ट को हम लोग फिर से लिख लेते हैं। हम लोग यहां पे गुना कर सकते हैं, तो 2x - 2y बराबर 3 हो गया आपका। हमको तो x का मान निकालना है, तो x पहले टर्म को रख लेंगे और इसको उधर भेज देंगे। तो क्या होगा, 2x बराबर क्या होगा, 3 + 2y हो गया आपका। यहां से x का मान निकालेंगे तो क्या हो गया, 3 + 2y/2। यहां तक क्लियर हो गया आपका। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं आपका। यहां तक क्लियर। समीकरण 1 से x का मान निकाल लिए। अब इस x का मान को कहां पुट कर देंगे, समीकरण 2 में जाके पुट कर देंगे। तो समीकरण 2 को पहले लिख लेते हैं हम लोग। क्या था, 5x + 8y = 14। क्लियर यहां तक आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 का 5 और x के जगह पे x को हटा के x का वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या था मेरा, 3 + 2y/2 पूरा लिख दिए, प्लस का प्लस 8y = 14। यहां तक हम लोग क्लियर हो चुके हैं। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, ये 5 से जो है आपका दोनों का गुना हुआ, कहने का मतलब आपका। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, कितना लिख पाएंगे बोलिए आपका। ओके, तो 5 से क्या करेंगे, दोनों का गुना होगा आपका, तो उसके पहले एक काम कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, 5 से दोनों का गुना कर लेते हैं, तो कितना हो गया, 5 तिया 15 और प्लस 5 दूना 10y, और नीचे में 2 का 2 रहेगा। यहाँ प्लस क्या है, 8y/, इसको 1 मान लिए, = 14। यहां तक क्लियर है। इसके इधर देख लेते हैं हम लोग आपका, इन दोनों का एलसीएम कर सकते हैं हम लोग आपका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 1 का एलसीएम 2 हो गया, 2 को 2 से भाग के 1 और 1 को गुना करेंगे तो वही आएगा 15 प्लस आपका 10y। ठीक है, आपका आगे चलते हैं। 1 को 2 से भाग के 2, 8 दूना कितना हो गया आपका, 16y = 14/1। यहां तक हम लोग क्लियर है बात को। अब देखिए y वाला काम कर सकते हैं हम लोग, तो क्या लिख पाएंगे, 15 + 16 10 26y, और इस पूरा को 1 से गुना किए यही आएगा, = 14 दूना 28। यानी यहाँ पे इसका भी काम कर लिए हम लोग कहीं ना कहीं, और हम लोग क्रॉस गुना भी कर लिया आपका। चलते हैं आगे हम लोग आपका। अब y का मान निकलेगा, तो 26y को रख लेते हैं, 28 का 28, 15 इधर आके आपका माइनस हो गया आपका। ठीक है आपका, तो क्या आ गया, 26y = आप इसको माइनस कर लेते हैं, तो 8 से 5 गया तो 3 हो गया, और यहाँ पे एक 13 हो गया आपका। इस प्रकार से अगर y का मान निकालेंगे तो 13/26, यानी 13 कम 13, 13 दूनी 26, तो हम बोल सकते हैं y का मान आपका 1/2 आ गया। यहां तक क्लियर बात को। y का मान क्या आ गया आपका, 1/2 आ गया। अब इस y का मान हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 3 पर रख लेते हैं हम लोग आपका। चलिए देखिए थोड़ा सा। अब देखिए हम लोग y का मान कहां रखेंगे, समीकरण 3 पर रखेंगे। तो समीकरण 3 को पहले फिर से लिख लिए हम लोग, = 3 + 2 × y की जगह पे क्या लिख लेंगे, 1/2, और यहां नीचे /2। 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो 3 प्लस यहां तो 1 है आपका /2, यानी क्या गया, 4/2 काटेंगे तो आपका 2। इस प्रकार से देख लिए, x का मान 2 निकल गया मेरा, और y का मान मेरा 1/2 निकल गया। इस प्रकार से हम लोग बाकी मैथ को भी कर सकते हैं। यही आपका पद्धति था, आपका विधि था आपका। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका, एक और स्टूडेंट है आपका अंजलि, उसका एक डाउट था आपका कि क्वेश्चन नंबर 7 उसको समझ में ही नहीं आया।
तो उसके लिए क्या किया, हम फिर से क्वेश्चन आपको बना दिए हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देते हैं, समझिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है एक वृत्त का परिधि और व्यास उन दोनों का अंतर आपका 75 है, तो आपको कहीं ना कहीं उसका अर्धव्यास निकालना है। ठीक है आपका। सबसे पहले क्वेश्चन बोला है वृत्त का परिधि। मान लिए वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बोला है व्यास, अब व्यास क्या होता है 2r। अब व्यास 2r कैसे हुआ समझ लीजिए आपका। मान लेते हैं ये वृत्त है आपका, एक केंद्र होता है, इसको बोलते हैं r यानी अर्धव्यास। ये अगर r होगा तो ये भी क्या होगा r होगा आपका। अथवा गौर कीजिए ये r तो ये r मिलके क्या हो गया 2r। 2r कहने का मतलब ये पूरा हो गया 2r आपका। अथवा सा गौर कीजिए इसी पूरा को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखेंगे अर्धव्यास हमेशा r होता है और व्यास हमेशा आपका 2r होता है। ठीक है आपके यहां तक। तो वृत्त का परिधि लिख लिए 2πr, वृत्त का व्यास लिख लिए 2r। फिर क्या बोला है इन दोनों का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है माइनस, घटाना। इन दोनों का अंतर जो कितना है 75 है, 2πr माइनस 2r, इन दोनों का अंतर इन दोनों को माइनस कर लिए जो आपका 75 के इक्वल हो गया आपका। यहां तक क्लियर। आगे चलते हैं। फिर हम लोग दोनों से 2r कॉमन लिए तो यहाँ पाई बच गया और माइनस के माइनस, यहाँ तो पूरा ले चुके हैं इसलिए आपका यहाँ पे 1 बच गया। आगे चलते हैं। फिर पाई का वैल्यू पुट कर दिए, फिर यहाँ पे आपका एलसीएम किए हम लोग, इतना आया। फिर 2r को रखे तो ये आपका इधर आके रिवर्स हो गया, हम लोग का उल्टा हो गया। 15 से काट लिए इसको तो 2r बराबर 35 हो गया। फिर आपका r का मान निकालिए तो कितना आ गया 17.5 आ गया। हमको लगता है आप समझ गए होंगे आपका डाउट को। चलते हैं अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 16 चैप्टर को, जहां तक किए थे उसके बाद हम लोग वृत्त का परिधि के पार्ट 1 में 8 तक किए थे हम लोग आपका। आज हम लोग 9 से स्टार्ट करते हैं। आपका डाउट तो क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट सबका जो डाउट था आपका। अब देखिए 9 नंबर थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपका स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं आपको। ठीक है। हमारे मोहल्ले के एक परत कुएं का परिधि, एक कुआं है कहीं ना कहीं आपका, तो हम लेट कर लिए ये मेरा क्या हो गया कुआं है मेरा। ठीक है आपका। इस कुएं का परिधि, परिधि में समझ गए, इसका परिधि कितना है 440 है। ठीक है आपका। कितना है आपका 440 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास एक कुआं है, ये कुआं हुआ आपका। ठीक है आपका। इसका परिधि है। इस पात कुएं के चारों ओर समान चौड़ाई का पत्थर का पाट है। अब देखिए होता क्या है पता है, एक्चुअल आपका जो कुआं होता है उसके ऊपर से हम लोग क्या करते हैं पता है ना, थोड़ा सा चौड़ाई का ईंटा या सीमेंट से मतलब हम लोग उसको बड़ा कर देते हैं आपका। ठीक है। उसके बारे में बात किया गया है। अब कुआं आपका ऐसा हो गया आपका। ठीक है। पाट सहित कुएं का परिधि आपका, पात लेकर यानी पात इसको बोलते हैं हम लोग पात आपका। ठीक है। इसको लेकर परिधि कितना है 616 सेंटीमीटर है आपका। ठीक है आपका। तो पात का चौड़ाई ज्ञात करें, तो क्या निकालना है पात का चौड़ाई। अब थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, अगर क्वेश्चन समझेंगे नहीं तो बना नहीं पाएंगे। क्वेश्चन बोला क्या, फिर से बोलते हैं आपको। सबसे पहले कुआं है। ठीक है। ये मेरा एक्चुअल कुआं है आपका। इस कुएं का परिधि कितना है 440 है आपका। यहां तक क्लियर आपका। अब बोला है इसके चारों ओर कुछ समान चौड़ाई का एक पात। पात का मतलब क्या, कंफ्यूजन दूर कीजिए। पात का मतलब है हम लोग देखना कुआं तो खोद लेते हैं पहले, और कुआं खोदने के बाद उसके साइड से देखना चारों तरफ से ईंट और सीमेंट बालू से हम लोग घेर देते हैं आपका। तो उसका चौड़ाई क्या होता है आपका बड़ा हो जाता है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं पात आपका। ठीक है आपका। ये एक्चुअल कुआं हुआ और ये आपका ये जो है आपका पात वाला इलाका है आपका। और बोल क्या रहा है पात को लेकर, यानी कि पात को लेकर इस कुएं का परिधि कितना है 616, यानी ये आपका 616 है आपका। यहां तक क्लियर हो गया आपका। चलिए कुछ मान लेते हैं हम लोग आपका। सबसे पहले इस बड़ा वाला को हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं अर्धव्यास को, और ये छोटा वाला को हम लोग स्मॉल आर मान लेते हैं आपका। ठीक है। यानी एक बात बोल सकते हैं यहां से हम लोग कि जो बड़ा आर है सो क्या है पात सहित कुएं का अर्धव्यास है, लेकिन आपका ये छोटा आर क्या है सिर्फ कुएं का अर्धव्यास है आपका। ठीक है। इसको लिख लेते हैं सबसे पहले। माना कि पात सहित कुएं का अर्धव्यास, क्या मान लिए इसको हम लोग, इसको हम लोग कैपिटल आर मान लिए। सेंटीमीटर या मीटर तो सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है। ठीक है। और क्या किए सिर्फ
कुएं का, सिर्फ कुएं का अर्धव्यास को क्या मान लिए हम लोग, स्मॉल r सेंटीमीटर मान लिए। यहां तक क्लियर आपका। अब देखिए हमको निकालने क्या बोला है, हमको तो निकालने ये इलाका बोला है ये। अब बताओ ये कैसे निकलेगा, थोड़ा गौर करो। ये पूरा क्या है, ये पूरा आपका कैपिटल R है, लिखे यहां पे। ये क्या है आपका स्मॉल r है, लिखे इसको हम लोग। अब थोड़ा सा गौर करो, अगर हम पूरा में से इतना यानी क्या, ये जितना होगा ये भी तो उतना होगा आपका, तो गौर करना। ये पूरा आपका कैपिटल R है और ये कितना है आपका स्मॉल r। अगर पूरा में से इस स्मॉल r को माइनस कर लेंगे तो यही नहीं बच जाएगा आपका, और वही तो हुआ आपका पाथ। समझे बात को क्या बोले आपका, यानी कहीं ना कहीं मुझको यही निकालने बोला है r माइनस r। हमको तो पाथ का चौड़ाई निकालने बोला है। अब पाथ का चौड़ाई का मतलब क्या हुआ, r माइनस r। क्यों, क्योंकि ये पूरा आपका कैपिटल R है और ये क्या है आपका, ये अगर स्मॉल r है तो ये भी आपका स्मॉल r होगा। अब पूरा में से इतना माइनस कर लेंगे तो ये बचेगा, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को हम लोग कुएं का पाथ का चौड़ाई बोल रहे हैं हम लोग आपका। समझ गए, यानी कहीं ना कहीं मुझको r माइनस r को निकालना है हमको, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ठीक है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न से में क्या करते हैं, एक तो काम कर ही सकते हैं, पूरा का परिधि में से छोटा का परिधि को माइनस करेंगे तो भी निकल जाएगा मेरा आपका। क्यों, पूरा में से इसको माइनस करेंगे तो ये छोटा जगह बचेगा आपका। ठीक है, तो अब बात करते हैं पूरे का परिधि। चलिए, तो जब पूरा का परिधि लेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई r। लेकिन यहाँ पे r कौन सा होगा, पूरा के लिए r कौन है आपका, बड़ा R, तो ये हो गया आपका, माइनस छोटे वाला परिधि, इसका क्या होगा फॉर्मूला, 2 पाई स्मॉल r। समझे क्या किए हैं हम लोग, कर क्या रहे हैं, पूरे का परिधि में से इस छोटे वाले का परिधि को माइनस करेंगे तो यही इलाका तो निकलेगा आपका। चलिए, तो पूरा का परिधि 2 पाई r माइनस 2 पाई r बराबर, आप देखिए इसका परिधि का वैल्यू क्या दिया था, 616, माइनस इसका क्या दिया था, 404 आपका। यहां तक क्लियर हो गया आपका। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन है, यस 2 पाई कॉमन है, ले लिए, क्या बचा r माइनस r। यहां माइनस कर लेते हैं, 6 से 0 गया तो 6 बच गया, 1 से तो घटेगा नहीं, यानी 11 से 4 गया तो कितना बच गया, 7। ये हो गया आपका 5, तो 5 से 4 गया तो 1। ठीक है आपका। अब देखिए r माइनस r इक्वल टू 176 लिखे। अब ये 2 पाई कहां गया, नीचे में आ गया आपका। हमको तो इसी का मान निकालने बोला है, इसलिए कुछ करेंगे नहीं इसको। r माइनस r इक्वल टू 176 डिवाइड बाई 2 इंटू, अब पाई का मान 22 और 7 नीचे आएगा तो कहां पहुंच गया आपका, ऊपर पहुंच गया आपका। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं। 11 के पास से काटेंगे 2 बार में कटेगा, 11 के पास से काटेंगे तो एक बार में 11 हो गया, 6 66 6 बार में हो गया, 2 से काट लिए 8 हो गया, फिर 2 से काट लिए तो 4 हो गया आपका। तो कहीं ना कहीं देख लीजिए कितना आंसर आ गया, तो r माइनस r का मान कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। समझ गए होंगे, मैथ इजी था लेकिन थोड़ा सा समझने का था आपका। अच्छा से समझिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, फिर से आपको हम अगला दिन समझाएंगे इस मैथ को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट मैथ की ओर। अब देखिए 9 के बाद आपका 10 नंबर, आपका 10 नंबर थोड़ा सा और टफ है आपका। तो हम क्या करेंगे, सभी टफ मैथ एक दिन में करवा देंगे तो आपको डिफिकल्ट होगा बनाने में, आपको समझने में। तो आज क्या करते हैं, 10 आपका अगला दिन करवा देंगे आपको, आज पहले हम 11 कर लेते हैं आपका। ठीक है आपका, चलिए स्टार्ट करते हैं 11 नंबर आपका। हम लोग के क्लब की घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई की लंबाई क्रमश दे दिया है। 8.4 सेंटीमीटर क्या है आपका, घंटे की सुई है, और 14 सेंटीमीटर क्या है आपका, मिनट की सुई है आपका। ठीक है आपका, एक दिन में मतलब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं आपके में। प्रति सुई कितने दूरी तय करेगा, यानी दोनों सुई, जो घंटे का सुई और आपका मिनट का सुई, एक दिन में कितना दूरी तय करेगा हमको सो निकालना है। ठीक है आपका, चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं हम लोग। ठीक है आपका, एकदम इजी मैथ, थोड़ा सा समझना है आपका। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं घंटे का सुई का। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, घंटे की सुई। अब थोड़ा गौर करिए, मान लेते हैं ये मेरा घड़ी है आपका, और इस घड़ी में आपका ये आपका घंटे का सुई है। ठीक है, अब थोड़ा सा गौर से सोचिए, घंटे का सुई का लंबाई दिया हुआ है, हम बोल दिया है कि घंटे, इसका लंबाई कितना है, 8.4 सेंटीमीटर है आपका। अब तो सोचिए घंटे का सुई का मतलब आपका लंबाई दिया हुआ है,
तो कहीं ना कहीं इस वृत्त के लिए, घड़ी तो वृत्त का साइड शेप का है आपका, इसके लिए अर्धव्यास दिया होगा आपका। समझे क्या बोले आपको? यानी घड़ी के मतलब घंटे का सुई का लंबाई दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये लंबाई जो है आपका अर्धव्यास की तरह काम कर रहा है आपका। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अर्धव्यास। यानी आर कितना दिया है? 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या इसका दूरी निकालने बोला है आपका। क्या निकालने बोला? दूरी, वो भी क्या? एक दिन का दूरी। ठीक है, एक दिन का दूरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दूरी मतलब क्या हुआ? कितना दूर ट्रेवल करेगा इस प्रकार से। इसी को हम लोग परिधि बोलते हैं आपका। तो इसका परिधि का फॉर्मूला क्या होगा? 2πr हो गया आपका। तो एक चक्कर का होगा आपका, 2πr हो गया आपका। अब हमको निकालना है एक दिन का। अब सोचिए, घंटे का सुई के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है आपका। अब देखिए, घंटे का सुई मान लेते यहां से स्टार्ट किया, एक चक्कर लगाया, तो कितना घंटा हो गया आपका? 12 घंटा हो जाएगा आपका। फिर एक चक्कर लगाएगा तो कितना घंटा हो गया? 24 घंटा हो गया आपका। और 24 घंटा को ही तो एक दिन बोलते हैं हम लोग आपका। और हमको निकालना भी एक ही दिन का है आपका। यानी कहीं ना कहीं घंटे का सुई जो है आपका, सो एक दिन में कितना चक्कर लगाया? 2 चक्कर लगाया। कैसे? सोचिए थोड़ा सा। अरे घंटे का सुई मान लेते हैं हम अभी 12 पे है, एक बार पूरा घूम लेगा तो फिर पहुंच जाएगा 12 पे, यानी 12 घंटा हो गया आपका। फिर से एक बार घूम लिया तो फिर पहुंच जाएगा 12 पे, और टाइम हो गया आपका 24 घंटा हो जाएगा, यानी एक दिन हो गया आपका। यानी कहीं ना कहीं आपका घंटे का सुई एक दिन में आपका 2 बार चक्कर लगाता है। इसलिए इसको क्या किए? 2 से गुना कर लिए हम लोग। ठीक है, तो कितना हो गया? 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान क्या पुट करेंगे? 8.4। पॉइंट नीचे में 10 आ गया, 7 से कट जाएगा आपका ये, 7 एकम 7, 7 दूना 14 आपका। इसको काट भी सकते हैं या गुना भी कर सकते हैं, गुना कर लेते हैं तो ये हो गया 88 इंटू 12/10। 88 को क्या करेंगे? 12 से गुना करेंगे हम लोग। 8 दूना 16, 16 6 हाथ में 1, हाथ में 1, 8 दूना 16, 8 या 24, 1 25 के 5, हाथ में 2, 8 2 10, यानी कितना आ गया आपका? 1056/10 है आपका। तो बोल सकते हैं 1 0 है, एक अंक पॉइंट गिर जाएगा, 105.6 सेंटीमीटर आपका डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। कौन करेगा आपका? ये आपका घंटे का सुई करेगा। अब बात करते हैं मिनट का सुई का। अब किसकी बात करेंगे हम लोग? मिनट की सुई का। ठीक है, सबसे पहले गौर करते हैं, इसी प्रकार से मान लेते हैं घड़ी है, ये आपका मिनट का सुई का लंबाई दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसको भी बोल सकते हैं, यही कहीं ना कहीं मुझको अर्धव्यास दिया हुआ है, यानी आर आपका 14 सेंटीमीटर है। मुझको निकालना क्या है? मुझको निकालना है एक दिन का दूरी निकालना है इसका। ठीक, तो अब देखिए इसका दूरी मतलब क्या हुआ? कितना चक्कर लगाएगा आपका? तो चक्कर मतलब परिधि का फॉर्मूला हो गया 2πr। अब दिमाग लगाना है कि मिनट का सुई एक दिन में कितना बार चक्कर लगाता होगा। सोचिए एक बार, आपको हम इसका आंसर आपको बता रहे था, सोचिए गौर से। मिनट का सुई जो है अगर एक बार घूम लेगा तो कहीं ना कहीं 1 घंटा कंप्लीट होगा। 2 बार घूमा, कितना घंटा कंप्लीट हुआ? 2 घंटा। अब मुझको घूमना कितना घंटा होगा? एक दिन में होते हैं 24 घंटा, यानी इसको 24 बार घूमना होगा। समझे बात को? क्या बोले आपको? फिर से गौर कीजिए, मिनट का सुई एक बार चक्कर लगाएगा पूरा तो 1 घंटा कंप्लीट होगा, तो 24 बार चक्कर लगाएगा तब उसका 24 घंटा कंप्लीट होगा। और 24 घंटा को ही हम लोग एक दिन बोलते हैं, यानी इसको 24 बार चक्कर लगाना होगा। तो 24 से गुना कर लिए तो क्या हो गया? 24 गुने 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 14 का मान, आर का मान कितना आपका? 14। काट लिए 2 बार में, अब गुना कर लेते हैं, तो गुना कर लीजिएगा आप लोग। 2112 आपका सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा आपका। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग 11 नंबर को भी देख लिए। इसके बाद 12 नंबर है जो आपको शायद वो आपको नहीं करना है, हम लोग करते हैं 13 नंबर। अब हम लोग 13 नंबर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 12 नंबर आप लोग को नहीं करना होगा आपको। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? रहीम को एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक बार चक्कर लगाना है। यानी वृत्ताकार मैदान है आपका, ध्यान समझिएगा। अब वृत्ताकार मैदान में एक बार चक्कर लगाएगा,
एक बार चक्कर लगाने का मतलब क्या हुआ, परिधि पर घूम रहा है आपका, यानी कहीं ना कहीं 2 पाई आर की बात कर रहा है हमसे आपका इनडायरेक्टली। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके व्यास, व्यास मतलब क्या हुआ, थोड़ा देर पहले बोले हैं, व्यास मतलब होता है 2r। यहां तक क्लियर है आपका। के बराबर एक सिरे से दूसरे सिरे में जाने से, मतलब बोल क्या, व्यास के एक सिरे से, यहां से यहां, तो यहां से यहां जाएगा, उसको हम लोग व्यास ही तो बोलते हैं। अब व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, 2r होता है आपका। ठीक है, 40 सेकेंड कम समय लगता है। समय दिया है, सबसे पहले क्या दिया है आपको, समय, तो हम लोग समय क्या लिख लेते हैं, 40 सेकेंड। यहां तक हम लोग क्लियर हो गया आपका। आगे देखते हैं। रहीम का वेग, वेग दिया हुआ है, इसके बाद वेग कितना दिया हुआ है आपका, 90 मीटर पर मिनट, ये दिया हुआ आपका। तो मैदान का व्यास की लंबाई, यानी कहीं ना कहीं मुझको क्या निकालना है, मुझको मैदान का व्यास निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास समय है, मेरे पास वेग है, मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास दूरी नहीं है, तो हम लोग पहले दूरी निकाल लेते हैं आपका। ठीक है, आपका दूरी का फॉर्मूला क्या होगा आपका, वेग गुने समय, तो वेग आपका 90 मीटर, 90 मीटर वेग बाय मिनट, यही तो आपका है वेग, गुने समय कितना है, 40 सेकेंड है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। 90 मीटर रहने दिए इसको, और यहां इस मिनट को लिख सकते हैं 60 सेकेंड हम लोग लिख सकते हैं आपका, इनटू क्या होगा, 40 सेकेंड आपका। ठीक है आपका। अब देखिए सेकेंड से सेकेंड कट गया, 0 से 0 कट गया आपका, 2 के पहाड़ में काटेंगे 2, और ये कट गया 3 बार में, और 3 से काट लेंगे तो कितना हो गया आपका, 30 बार में, 30 गुना कितना हो गया, 60 मीटर। समझ गए आपका क्या बोला है आपका, यहां तक क्लियर है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, लिखते हैं प्रश्न से। क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया है, कम लगेगा, ध्यान समझिएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड कर लीजिए एक बार, इसके बाद आप लोग। सबसे पहले बोला है कि अब रहीम जो है आपका क्या कर रहा है, इस वृत्ताकार मैदान में एक बार चक्कर लगा रहा है। चक्कर लगाने का मतलब 2 पाई आर हम लोग लिख लीजिए। उसके बाद रहीम क्या कर रहा है, उसके बाद रहीम क्या कर रहा है आपका, इस वृत्ताकार मैदान के एक सिरे से दूसरे सिरे में जा रहा है, केंद्र से को जा रहा है, यानी व्यास, व्यास कितना हो गया, 2r। लिख दिया है व्यास करने में उसको कम समय लगता है, कम दूरी तय करता है, 60 निकाल लिए हैं आपका। देखिए ध्यान समझिएगा, दोनों को पहले इक्वल कर लिए हम लोग, अब बोला है कम वर्ड यूज किया है, तो व्यास कम है, और रूल क्या है आपको पता होगा, दोनों तरफ इक्वल करने के लिए व्यास कम है, जो कम होता है उसी में जोड़ते हैं, और कितना जोड़ेंगे, जो 60 निकाले हैं, 60 जोड़ दिए हम लोग। समझे बात को, फिर से बोलते हैं। बोला है परिधि पर चक्कर लगाया 2 पाई आर, व्यास व्यास 2r, और लिख दिया है व्यास में कम लगता है। कम का मतलब क्या होता है, कम का मतलब होता है जो कम है उसमें जोड़ दो, जो कम है उसमें जोड़ दिए, या अधिक में माइनस भी कर सकते हैं हम लोग, इक्वल करने का यही रूल है आपका, तो हम लोग कर लिए। चलिए यहां से r का वैल्यू निकालते हैं, तो क्या लिख पाएंगे, देखिए 2 पाई r, इधर आगे क्या हो गया, -2r = 60 हो गया। अब देखिए हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2r कॉमन लेंगे तो क्या होगा, पाई माइनस 1 = 60 होगा आपका। अब देखिए 2r, पाई का वैल्यू 22/7 -1/1 = 60। बोर्ड को थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 2r लिख लिए हम लोग, यहाँ पे एलसीएम कर सकते हैं इसको, तो कितना एलसीएम हो गया, 7, तो क्या होगा 22 - 7 = 60। 2r यहाँ पे क्या हो गया आपका, मल्टीप्लाई लगा दीजिए आपका, 15/7 = 60 हो गया। अगर 2r रखेंगे तो क्या होगा, 60 × 7/15 होगा आपका, 15 चौक हो गया 60, यानी 2r बराबर क्या हो गया, 28। ये क्लियर। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है व्यास, अब व्यास मतलब 2r, और 2r को तो व्यास बोलते हैं ना, यानी व्यास बराबर क्या हो गया, 28 सेंटीमीटर आपका, सेंटीमीटर मीटर, 28 मीटर आपका आंसर हो गया। समझ गए हम लोग क्या बोले इस प्रकार से आपका। अब देखिए 13 नंबर जो हम लोग सॉल्व किए, उसी के तरह 16 नंबर मैथ है आपका, ठीक है आपका। तो ये आपका घर से SW हुआ,
लेकिन 16 नंबर थोड़ा सा ध्यान समझ लीजिए, उसमें कुछ क्या क्या गलती है आपका। सबसे पहला बात, क्वेश्चन ही गलती है आपका। क्वेश्चन में कहां ठीक करना है, जहां 45 मिनट लिखा है वो आपका 45 सेकेंड होगा, ठीक है आपका फर्स्ट गलती ये। सेकेंड गलती नहीं, मतलब सेकेंड चीज क्या है समझना है। एक 13 नंबर में हमको 2 पाई आर की बात कर रहा था, लेकिन जो आपका 16 नंबर उसमें क्या बोला है कि बोल क्या रहा है, मान लेते हैं कि एक वृत्ताकार मैदान है, वहां पे वो आदमी क्या किया है, एक जगह से स्टार्ट किया है और एक जगह चलते हुए ठीक उसी के तरफ दूसरा आपका खत्म किया है, यानी यहां से स्टार्ट किया है और यहां पे खत्म किया है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पाई आर। समझे बात को क्या बोलना है, यानी 16 नंबर आपको घर से करना है, 45 सेकेंड यूज करना है बुक का क्वेश्चन में आपका। जहां पे 2 पाई आर किए थे वहां पे पाई आर करेंगे। क्यों पाई आर करेंगे, क्योंकि इस जगह पे पूरा चक्कर लगा रहा था, लेकिन 16 में पूरा चक्कर नहीं लगा रहा है, बल्कि एक तरफ से दूसरे तरफ में लगा, यानी आधा घुमा है आपका, यानी पाई आर होगा आपका, ठीक है। और सेम उसी तरह मैथ करेंगे। तो आज के लिए आपका मतलब वृत्त के परिधि के पार्ट 3 में आपका यहीं पर रहेगा। आगे के लिए हम लोग पार्ट 4 अगला वीडियो में करेंगे आपका। अच्छी तरह सॉल्व करते रहिए और किसी को भी कुछ भी डाउट हो, कहीं से भी डाउट हो, हमको इन्फॉर्म कीजिए, जरूर उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे आपको।